एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 7 तक कर चुके हैं हम। आज हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। देखिए क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो कह रहे हैं कि एक रोम्बस है जिसके डायगोनल 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर निकालने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि रोम्बस होता क्या है। क्लियर? तो रोम्बस का शेप कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्लियर? ये रहा हमारा क्या, रोम्बस। अब ये जो रोम्बस होता है इसमें कुछ 2-3 बात होती है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। क्लियर? ऑल साइड इसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो होती है, इसके दो डायगोनल्स होते हैं, फर्स्ट ये वाला डायगोनल एंड सेकंड ये डायगोनल। क्लियर? और ये जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो कि अगर मैं ये 30 ले लेता हूँ, ये वाली लेंथ, ये वाला जो डायगोनल है स्ट्रेट वाला, ये वाला अगर ये 30 है तो मेरा इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 का हाफ कितना होता है 15, तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 15। क्लियर? और अगर मैं दूसरा डायगोनल कितना है मेरा 16 है, ये पूरा 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब ये जो डायगोनल एक दूसरे को जैसे इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? पूरा 30 तो आधा कितना हो जाएगा 15, डायगोनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और ये पूरा 16 तो ये कितना हो जाएगा, आधा मेरा 8 हो जाएगा, 16 का आधा 8। क्लियर? अब एंगल भी 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला मैं पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रेड कलर से मैंने ये शेड किया, ये वाला ट्राइंगल मैं अलग से निकाल रहा हूँ। क्लियर? और इसको मैं आपको यहाँ बना करके बता रहा हूँ। ये लिया मैंने, ये ट्राइंगल बना दिया, क्योंकि हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये राइट एंगल दिख रहा है मुझे, और ये होता भी है रोम्बस में, जिसमें ये 15 है और ये हमारे 8 है। क्लियर? यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास ये वाली साइड आ जाएगी, इसका मतलब रोम्बस की ये वाली साइड आ जाएगी। और जैसे ही रोम्बस की ये साइड आई तो जितनी ये साइड होगी उतनी यही होगी, ये भी उतनी ही होगी और ये भी उतनी होगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। क्लियर? और वही तो साइड चाहिए मुझे, क्योंकि उससे ही तो मेरा क्या निकलेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि ये है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है? ये हमारी हाइपोटेन्यूस, ये हमारी बेस और ये हमारी परपेंडिकुलर। तो लगा दो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। क्लियर? और इसमें अगर मैं देखूं तो एच की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए, हमें निकालनी है एच की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ अगेन एच स्क्वायर, एच क्योंकि वैल्यू है नहीं हमारे पास। पी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ पे मैं पी की जगह क्या लिख दूंगा 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो बी की जगह हम क्या लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। क्लियर है? अब 15 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, तो हमें 15 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे 15 इंटू 15 निकालना पड़ेगा। ठीक है? 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 इंटू 8 होता है। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15, 15 जा 225। क्लियर? और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ठीक है? ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आएगा। तो एच स्क्वायर आ जाएगा मेरा 225, और 64 को ऐड करते हैं हम साइड में, 225 और 64 को, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 6 + 2 8, और 289 मेरा आ रहा है जब मैंने ऐड किया। ठीक है? जब मैंने ऐड कर दिया तो 289 आ गया। अब हम जानते हैं जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, अंडर रूट का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 289। क्लियर? अब अंडर रूट को कैसे डील किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपके लिए।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज 289 की। तो 289 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो हम जानते हैं 17 17 जा 289 और 17 1 जा 17। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 289 को कैसे लिख सकता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। क्लियर। और मैं जानता हूं कि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए ये जो 2 17 है, एक 17 उससे बाहर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस मेरी उस ट्राइंगल की कंसीडर करते हुए क्या आ गई, मेरी 17 आ गई। क्लियर। दिस h इज इक्वल टू 17। अब क्योंकि h की वैल्यू 17 आ गई, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई है, 17 आ चुकी है। क्लियर। मीन्स जो हमारा क्या है, रोम्बस है, उसकी एक साइड आ चुकी है 17। अब मैं आपको रोम्बस फिर से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा रोम्बस है इसकी हमारी साइड कितनी आ गई है, 17। और क्योंकि मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मतलब सारी साइड को ऐड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती हैं। क्लियर। तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी, 17। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारी 17 को ऐड कर दो, या फिर 17 इंटू 4 भी कर सकते हो, या 17 को 4 बार ऐड कर दो, बात सेम ही है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 17 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 68। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में। सो ये आंसर में क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहे थे, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, और हमारा चैप्टर 6 हो चुका है क्या, कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियो जो भी आप वीडियोस देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट चैप्टर ओपन हो जाएगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ओपन हो जाएंगे, उसको आप एक साथ कवर आउट कर सकते हैं कंप्लीट चैप्टर। क्लियर। हम पूरी बुक कवर कर रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में रहे तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। बाकी पसंद आई हो वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।